गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश वर्मा आपको बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 11th बायो का लेसन फर्स्ट जिसका नेम है लिविंग वर्ल्ड, इसका सेकंड लेक्चर सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ओके। जिससे मैं जो भी वीडियो आप अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ हम आज लेसन फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर तक, डाइवर्सिटी इन लिविंग, ये सभी टॉपिक को बताया था। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसको हम लोग स्टडी करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें जो आपको मैं इसको बताने से पहले ये आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्लास 9th में एक टॉपिक स्टडी किया था जिसका नेम था हायरार्ची क्लासिफिकेशन। उसी बेस पर आपका ये टॉपिक है जिसका नेम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे आपने हायरार्ची क्लासिफिकेशन स्टडी किया वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मीन्स क्या है बेटा। इसका मीनिंग ये है कि जब आप कोई ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से लेबल का आप यूज करते हैं उसको ही हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखते हैं। तो आप बता सकते हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन different types of label is used and this label is included in the topic taxonomic categories। तो कौन कौन सा लेबल आप यूज करते हो हमें मालूम है, आप जानते हो। फर्स्ट जो लेबल होता है बेटा वो आपका होता है किंगडम। फर्स्ट जो लेवल होता है वो आपका क्या होता है बेटा, किंगडम। सेकंड होता है वो होता है आपका क्लास, सॉरी फाइलम। थर्ड जो होता है बेटा वो होता है आपका क्लास। फोर्थ जो होता है आपका ऑर्डर। फिफ्थ जो होता है वो होता है आपका फैमिली। 6 नंबर में आता है जीनस एंड लास्ट नंबर में जो आता है वो आपको मालूम होगा स्पीसीज। तो ये 5 लेवल का आप यूज करते हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फर्स्ट किंगडम, सेकंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स जीनस एंड लास्ट स्पीसीज। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूं, आप जानते हुए किंगडम के बारे में बताएंगे। इट इज the largest unit of classification। It is the largest unit of classification। और वैसे ही स्पीसीज इसको बोलते हैं इट इज smallest unit of classification। यहाँ पे लिख देना बेटा क्लासिफिकेशन। क्लियरली आप समझ लेना। किंगडम को हम लोग इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के नेम से हम जानते हैं और स्पीसीज को हम लोग इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के नेम से जानते हैं। ओके, तो आज हम लोग फर्स्टली स्पीसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ये जानेंगे कि व्हाट इज स्पीसीज। ओके,
व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज, स्पीसीज का क्या डिफिनेशन होता है? तो आप बताओगे ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, group of individuals which can interbreed with each other and produce fertile offspring। तो ये हो गया डिफिनेशन। ग्रुप ऑफ individuals which can interbreed with each other and produce fertile offspring। ओके, तो सिंपल कहें तो इंडिविजुअल का एक ऐसा ग्रुप जिसमें आने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके इंटरब्रीड से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वो भी आपका क्या हो, फर्टाइल हो। तो आपका उसको किस में रखते हैं, स्पीसीज में। अगर कोई पूछे कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताइए जो फर्टाइल नहीं होता है, जो स्पीसीज में नहीं कैटेगराइज किया जा सकता है, तो आपने नाम सुना होगा म्यूल का। आपने नेम सुना होगा म्यूल का। याद रखिएगा म्यूल जो है वो एक स्पीसीज में नहीं कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो ये रहा आप लोग का स्पीसीज। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आप जानते हो बेटा, नेक्स्ट लेवल अभी क्या था, जीनस। तो सभी के बारे में उतना डिस्कशन आपके एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, मैं भी उतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा ही सिंपल डिस्कशन है। अब सिंपल डिस्कशन में जीनस में आप बता सकते हो ग्रुप ऑफ स्पीसीज which show some similar character। मतलब ये कहने का है कि अगर आप टू स्पीसीज का ग्रुप आप बनाते हो तो उसमें जो दोनों स्पीसीज के मेंबर हैं वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर शो करते हैं जो दोनों ग्रुप के स्पीसीज में प्रेजेंट हो। तो उससे जो बनने वाला आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है वो आपका होता है जीनस। क्लियर हो गया? तो ये आप बता सकते हो ग्रुप ऑफ टू और मोर स्पीसीज, ग्रुप ऑफ टू or more species, group of two or more species which show some similar characters और कैरेक्टर। ओके बेटा, तो ग्रुप ऑफ टू और मोर स्पीसीज व्हिच शो सम सिमिलर कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनस। वैसे आप फैमिली का बना लोगे, फैमिली का क्या हो जाएगा तो आप जानते हो, वैसे ही आप बताओ ग्रुप ऑफ टू और मोर जीनस व्हिच शो सिमिलर कैरेक्टर। वैसे फैमिली के बाद आपका हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाएगा आपका क्लास, क्लास के बाद आ जाएगा आपका क्लास के बाद आ जाएगा आपका फाइलम और लास्ट में आपका होगा किंगडम। इसमें आप जानते हो सभी ग्रुप ऑफ फाइलम को इंक्लूड किया गया है जिसमें
सम सिमिलर कैरेक्टर, कुछ ना कुछ इंटरलिंक होता है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नेम है सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमेटिक्स? चलते हैं सिस्टमेटिक्स को हम लोग जानेंगे। सिस्टमेटिक्स तो आप बताओगे इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आप क्या बताओगे बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमी विथ फाइलोजेनी रिलेशनशिप। ओके, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दोनों को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा किसमें आता है बेटा? सिस्टमेटिक। तो मैं फिर इसको लिखकर बता दे रहा हूं। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study about taxonomy and phylogenetic relationship। ओके, तो यह एक आपके बायोलॉजी का ब्रांच है जिसका संबंध जो होता है, जो रिलेटेड होता है स्टडी से, किसके स्टडी से? टेक्सोनॉमी के एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के स्टडी से जो रिलेटेड होता है वो आपका होता है सिस्टमेटिक्स। ओके, अगर कोई एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कैसे आप बताओगे, तो आप बता सकते हो जैसे में आप एक मॉडर्न मैन हो जिसको होमो सेपियंस के नेम से हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे एंसिस्टर भी बहुत से हैं। जैसे में आपने नाम सुना होगा रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नॉन मैन, उनको भी रिलेट करके और उसके साथ साथ जब ह्यूमन की भी हम स्टडी करते हैं, मतलब ह्यूमन की टैक्सोनॉमी भी स्टडी करते हैं, उनको एक सीक्वेंस में स्टडी करते हैं और उनका रिलेशनशिप भी एक दूसरे से देखते हैं, तो दोनों जब ऐड करके स्टडी करते हैं बेटा तो आपका आ जाता है सिस्टमेटिक। जब आप रिलेशनशिप देखते हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हो, तो आपका आता है फाइलोजेनेटिक। तो मतलब कहने का मतलब रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके बेटा, उसके बाद आपका रामापिथेकस, क्रो-मैग्नॉन, निएंडरथल मैन, ये सब जब आप डिस्कशन करते हो इनका इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन, क्या क्या रिलेशन रहा, कैसे हो गया आज ह्यूमन का इवोल्यूशन, उसका भी रिलेशनशिप ऐड करके एक ऑर्डर में उनका टैक्सोनॉमी भी करते हुए आप लोग, तो वो किस में स्टडी किया जाता है? आपके सिस्टमेटिक्स में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा वो बेटा होगा टैक्सोनॉमी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी मींस है जब ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में हम उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये सभी हमारा इसमें आता है बेटा, तो आता है टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी के बारे में अगर बताना हो, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, आप बताओगे इट रिलेटेड to identification, nomenclature and
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिख लीजिए और अच्छा रहेगा। तो देखिए, इट रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म का या ऑर्गेनिजम्स जो है उनका आइडेंटिफिकेशन आप करते हो, उसके बाद उनका नोमेनक्लेचर भी करते हो, और साथ में आप क्लासिफिकेशन जब करते हो तो किसमें आता है बेटा? तो आता है टैक्सोनॉमी में। तो इस तरीके से ये रहा आप लोग का टैक्सोनॉमी। और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी हम लोग करेंगे वो होगा आपका टैक्सोनॉमी एक्स। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा हमारा टैक्सोनॉमी एक्स। टैक्सोनॉमी एक्स। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन्स अबाउट द टैक्सोनॉमी, तो आप जानते हो ऑर्डर में, सीक्वेंस में हम स्टडी करते हैं तो हमारा होता है टैक्सोनॉमी। और एक्स का मतलब होता है हेल्प। एक्स का मतलब क्या होता है? हेल्प। हेल्प का मतलब ये है बेटा कि आप जानते हो कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल हैं जिनके बारे में उनका नाम तो हम सुने हैं लेकिन उनको हम देखे नहीं हैं। तो उनको देखना है, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में हमें और अच्छे से डिस्कशन स्टडी करना है। तो इसके लिए जो हमें हेल्प करता है उसका नेम है टैक्सोनॉमिक एक्स। ओके बेटा, तो टैक्सोनॉमिक एक्स इज अ हेल्प through which we know about different types of animals and plant। इसके हेल्प से हम डिफरेंट एनिमल और प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये किस में आता है? हमारे टैक्सोनॉमिक एक्स में। तो अब हम जानेंगे कि ये जो टैक्सोनॉमिक एक्स में क्या आता है जिसके हेल्प से हम कोई भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल को जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो जो टर्म आ रहे हैं वो टर्म में जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो होगा आपका बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद सेकंड जो होगा बेटा वो होगा आपका हर्बेरियम। इसके बाद फोर्थ जो होगा वो होगा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क। एंड लास्ट होगा वो होगा आपका म्यूजियम। तो ये 4 टैक्सोनॉमिक एक्ट्स हैं जिसके हेल्प से आप डिस्कशन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। तो अगर प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है तो उसके लिए 2 है, एक है आपका बोटेनिकल गार्डन और एक है आपका हर्बेरियम। ये रिलेटेड है किससे? प्लांट्स से। और जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम इज रिलेटेड विथ मोस्टली एनिमल्स। मोस्टली एनिमल्स। ऐसा नहीं म्यूजियम में कुछ प्लांट्स भी रखे जाते हैं बट रिलेटेड किससे होता है बेटा? एनिमल्स। ओके, तो बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम रिलेटेड टू प्लांट्स एंड जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम रिलेटेड टू एनिमल्स मोस्टली। ओके, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इन सब के बारे में। तो जिसमें से हमारा फर्स्ट होगा वो होगा हमारा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के बारे में आप बता सकते हो। बोटेनिकल गार्डन, व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन? इट इज द लार्ज एरिया, इट इज द लार्ज एरिया वेयर many different types of plant and animals is different types and plants grow। ओके, तो आप बता सकते हो कि बोटेनिकल गार्डन जो होता है यह एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मेनी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं इन लिविंग फॉर्म और उनका
जो कलेक्शन होता है एक लार्ज एरिया में, वह कलेक्शन भी आपका क्या कहलाता है, बोटेनिकल गार्डन। तो ऐसे ये डिस्कशन कर सकते हो, ठीक ना। या नॉर्मल डिफिनीशन कर देना हो तो आप क्या नॉर्मल डिफिनीशन दोगे, कलेक्शन ऑफ large number of living plants in a large area is called as botanical garden। ओके, अगर एक बोटेनिकल गार्डन की हम बात करें तो वो हमारा है सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, वो आपका है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, और ये स्टेब्लिश है बोटेनिकल गार्डन। फोर्थ था ना बेटा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन सॉरी प्रेजेंट इन क्यू इंग्लैंड। इंग्लैंड ये सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है जो कि इंग्लैंड में स्टेब्लिश है। इसी टॉपिक पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। इसके बाद अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको इनके बारे में और डिटेल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है वो सभी टॉपिक को अच्छे से आप देखिएगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।